हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 जी हाँ प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए दिए गए संख्याओं का जो HCF आपको निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है, वो किस तरह निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये आपको सबसे आसान लगने जा रहा है। जी हाँ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था वो अब आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। तो किस तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम लोग दिए गए संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं और सीखते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें और सफलता भी अच्छे नंबर से आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न 1 मैंने पेपर पर लिख रखा है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत ही आसान होने जा रहा है आपके लिए। और पहला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, 135 और 225। जी हाँ, 135 और 225 का HCF हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे जो आपका प्रश्न 1 है 135 और 225, 135 और 225 यहाँ पर लिख दिया। और अब आपका यहाँ से हल शुरू हो चुका है। तो जो इन दोनों में, आप ध्यान से सुनेंगे, इन दोनों में जो आपकी संख्या बड़ी संख्या होगी उसे आप क्या कह लेंगे। पहले आप लिखेंगे यहाँ बड़ी संख्या को आप ले लेंगे भाज्य बराबर क्या है 225 है, और जो छोटी संख्या है उसे आप ले लेंगे भाजक। जी हाँ, भाजक बराबर 135। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है आपको। सारे स्टूडेंट्स, कमज़ोर स्टूडेंट्स भी जो हैं उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद से आपका मैथ, आपका गणित बहुत ही आसान होने जा रहा है और आप अच्छे नंबर से सफलता प्राप्त करेंगे। आप बस वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियोस को देखते रहें। तो 135 और 225 में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो संख्या बड़ी है उसे भाज्य ले लेना है और जो छोटी है उसे भाजक ले लेना है। और फिर बड़ी संख्या यानी कि भाज्य को अंदर रखेंगे और भाजक को बाहर रखते हुए आप क्या करेंगे, इसे भाग देंगे। तो 135 और 225 को जब 135 से आप भाग देंगे तो एक बार में ही देना होगा, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 135 से कम 135 और 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9 और ये कट गया। आपका क्या आ गया 90 यहाँ आपका क्या आ गया, शेषफल आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा, 90 नया भाजक बन जाएगा और ये जो 135 है ये आपका नया भाज्य हो गया। जी हाँ, यहीं पर आपको समझना है कि जैसे ही आपका शेषफल आएगा तो फिर आप क्या करेंगे कि शेषफल को, ये शेषफल फिर आपका भाजक बन गया और ये जो पहले के केस में भाजक था, इससे पहले स्टेप में जो भाजक था वो आपका क्या भाज्य बन गया। अब फिर यहाँ से डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब हमें 135 को 90 से भाग देना है तो 2 बार में फिर आपका 180 हो जाएगा, इसलिए एक दफ़ा में ही देना पड़ेगा। तो 90 एकम आपका क्या हो गया, 90 हो गया। और फिर यहाँ से इसे घटाएंगे, 5 - 0 5 और फिर ये 13 - 9 ये आपका क्या हो गया 4 हो गया और ये आपका 1 कट गया तो 45 हो गया। फिर वही काम करेंगे, ये 45 जो आपका शेषफल आ रहा है ये 45 फिर से आपका क्या भाजक बन गया और ये 90 जो इसके पहले के स्टेप में जो भाज्य था, अब इससे पहले स्टेप में जो भाजक था अब वो भाज्य बन गया। ठीक है, 90। अब 45 और 90 को 45 से भाग देना है तो 45 दूना 90 ये आपका कट गया और देखिए आपका शेषफल क्या आ गया, आपका शेषफल आ गया 0। तो जिस स्टेप में, जिस चरण में आपका शेषफल 0 आ रहा है उस चरण में, उस स्टेप में देखेंगे कि हमारा भाजक क्या था। तो यहाँ पे आपका भाजक क्या है 45 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे अतः लिखिए, या ये 3 डॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं देयरफॉर या इसलिए। तो HCF जो आपका हो गया किसका 135 और 225 का वो आपका निकल गया 45 और ये आपका हो गया आंसर। जी हाँ, 135 और 225 का HCF यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या निकला 45 निकला। तो देखिए कितना आसान और कितना सरल है। आप यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का नाम सुनकर ही पहले घबरा जाते थे और कुछ इस तरह से आपके बुक में भी इसे एक्सप्लेन किया है कि जिसे देखने के बाद
डर लगना नेचुरल है, लेकिन आप देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिथम कितना आसान हो गया, और इसे ही इक्विलिब्रियम डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबों को बात समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 2 भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँ, और ख़ासकर वैसे स्टूडेंट्स को जिन्हें थोड़ा सा मैथ्स मुश्किल लगता है उनके लिए मैं पूरी तरह सॉल्व कर दूँ, हर स्टेप सॉल्व कर दूँ, ताकि उनको भी मैथ आसान लगने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 196 और 38,220। जी हाँ, 38,220, 196 और 38,220। और फिर वही सवाल आपका कि इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ा नंबर है उसे आपको क्या ले लेना है, भाज्य ले लेना है। तो भाज्य बराबर 38,220, और भाजक छोटे नंबर को आप भाजक ले लेंगी, तो भाजक बराबर क्या हो गया, 196। और फिर उसी तरह इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। भाज्य जो कि बड़ा नंबर है वो आपका अंदर चलाएगा 38,220, और ये भाजक 196 ये बाहर की तरफ हो गया। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये 382 है, 196 है, तो एक दफ़ा में ही होगा, तो 196। जी हाँ, एक दफ़ा में क्यों होगा, क्योंकि 2 दफ़ा में आपका ये क्या हो जाएगा, 200 से ज़्यादा, 196 गुना 2 ये 382 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक दफ़ा में ही लिया है 196 एकम 196। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, घटाइए, 12 में 6 गया 6, और ये 17 में 9 गया 8, और ये 2 में से गया 1, 186 हो गया। ये वाला डिजिट आप यहाँ पर ले लीजिए, तो 1862। अब 196 नमा क्या हो जाएगा, 1764, 1764। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 12 में 4 गया 8, और फिर ये 15 में 6 गया 9, और फिर ये आपका क्या बच गया, 15 में 6 गया 9 हो गया, ये 7 हो गया, 7 में 7 0, 1 में 1 0, आपका क्या हो गया, 98 आ गया। और फिर ये 0 आपका भी डिविडेंड में भाज्य में बचा हुआ है, इस 0 को यहाँ ले लेंगे, 980। तो 196 बचे क्या होता है आपका, 980 हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, शेषफल यहीं पे 0 आ गया। और मैंने क्या बताया आपको कि जहाँ पर शेषफल 0 आएगा वहाँ पे देखेंगे कि आपका भाजक क्या था, तो यहाँ पे भाजक आपका 196 है, इसलिए आप लिखेंगे अतः लिखिए, या फिर आप 3 डॉट लीजिए, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसलिए एचसीएफ आपका क्या हो गया, 196, 38,220 का आपका एचसीएफ क्या निकल कर आ गया, 196, और यही आपका आंसर हो गया। तो देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए किस तरह आपने 196 और 38,220 का भी एचसीएफ निकाला। ये प्रोसेस आपके सामने, आई होप कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को भी ये समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। और इन सब का अगर सॉल्व PDF आपको पूरा पेपर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 7362060158। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, कॉलिंग की सुविधा नहीं है, आप व्हाट्सएप पे अपनी समस्या रख सकते हैं। और इन सब का अगर आपको PDF चाहिए तो भी आप हमें इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255। जी हाँ, 867 और 255। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसे भाज्य ले लेंगे। यहाँ भाज्य बराबर 867 और 255 में आपका कौन सा बड़ा है, 867। तो इसलिए भाज्य बराबर आपका क्या हो गया, 867। और आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, कॉमा भी दे सकते हैं। और भाजक जो छोटा नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, भाजक। तो हम क्या लिखेंगे, और भाजक बराबर 255। फिर वही स्टेप दोहराएंगे, बड़ा नंबर अंदर की तरफ और छोटा नंबर उसे भाजक के तौर पर बाहर ले लेंगे 255। और फिर यहाँ से आपको सॉल्व करना है 255 और ये 867 है, 3 बार में आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 × 5 = 1, 1 × 6 = 7, 765 हो गया। और 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। और फिर इस स्टेप में आप क्या करेंगे, ये आपका 102 क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो अब ये शेषफल बन गया भाजक, और ये जो भाजक था इससे पहले के चरण में वो बन गया भाज्य। जी हाँ, 102 और ये 255, यही 255 उठकर यहाँ आ गया। तो 102 गुना 2 बार में दे सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 204। और फिर जब आप घटाएंगे तो 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5,
और ये फिर आपका कट गया, फिर से आपका ये नया शेषफल आया 51, तो नया शेषफल आया, फिर इसे भाजक बना देंगे और इससे पहले जो भाजक था 102 वो बन जाएगा आपका भाज्य। बस इतना ही आपको याद रखना है और इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम आपके लिए आसान हो गया। तो 51 दुना 102 आपको मालूम है, और जब ये घटाएंगे तो आपका शेषफल क्या आ गया 0। तो जिस चरण में, जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 आ रहा है, उस चरण में जो आपका भाजक है वही आपका एचसीएफ है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एचसीएफ किसका 867, 255, 867 और 255 का एचसीएफ आपका क्या आ गया 51 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट्स, शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल और लाभदायक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, आपको सारे वीडियोस अच्छी तरह पहुंचते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।